आज हम आपको इस ब्लॉग में मुजफ्फरपुर में दुर्गा पूजा विजिट कराएंगे। साथ ही साथ मुजफ्फरपुर में अलग-अलग जगहों पे जहाँ पे दुर्गा पूजा हो रहे हैं वो वहाँ पे हम माता के मूर्ति का दर्शन कराएंगे और साथ ही साथ वहाँ की जो पंडाल की खूबसूरती है वो भी हम आपको इस ब्लॉग में कवर करेंगे, वो भी दिखाएंगे और क्या-क्या चीज़ें है इस मेला में लगा हुआ हम कोशिश करेंगे उस चीज़ों को भी कवर करें। तो आज 7वीं का दिन है और आज हम चल रहे हैं मुजफ्फरपुर शहर में दुर्गा पूजा मेला घूमने। तो इस ब्लॉग में बने रहिएगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। अभी जो आप ये लोकेशंस देख रहे हैं ये बैरिया गोलंबर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मूर्ति को भी किस तरह से सजाया गया है, माला जो है उसमें भी लाइट लगा दिया गया है। ये अब हम आपको लेके चलते हैं मेला की तरफ। थोड़ा सा ये जो बैरिया गोलंबर का लोकेशन है इसको थोड़ा आप देख ले चारों तरफ से। उसके बाद अब हम चलते हैं मेला की तरफ। जो आप उस साइड देख रहे हैं उधर जो है मेला लगा हुआ है गोलंबर पे। तो चलिए अब हम लोग मेला की तरफ चलते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मेला है। कितना खूबसूरत जो नज़ारा है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे बैलून वगैरह भी बिक रहा है जो काफी अच्छा दिखने में लग रहा है। आइए अब हम आपको माता का दर्शन कराते हैं। यहाँ पे मंदिर बना हुआ है दुर्गा माता का और इसी को सजा दिया गया है और यहीं पे मेला लगा हुआ है। तो ये रहा आपको बैरिया गोलंबर का जो है दुर्गा पूजा पंडाल कहिए, मंदिर कहिए। ये जो आप सजावट देख रहे हैं ये आपको जूरन छपरा का है और यहाँ से शुरू हो जाता है जूरन छपरा का जो है पंडाल। और देखिए पंडाल की जो खूबसूरती है आप देख सकते हैं और ये जो पंडाल है कितना बेहतरीन बनाया गया है और इस पंडाल को जो है फोम से तैयार किया गया है, यानी कि जो थर्मोकोल होता है उसका ये पंडाल बना हुआ है। तो पंडाल की जो खूबसूरती है वो आप देख सकते हैं। और आइए अब हम आपको अंदर की तरफ ले चलते हैं और आपको अंदर की भी खूबसूरती दिखाते हैं पंडाल का। अभी आप जो ये देख रहे हैं ये बाहरी फ्रंट साइड का जो व्यू है वो आप देख पा रहे हैं। अंदर जो पंडाल का जो सजावट है वो कुछ इस तरह का है। आप इससे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अंदर की जो खूबसूरती है वो किस तरह से उभर के आ रहा है। और सामने जो है माता का मूर्ति है और इस साइड देखिए यहाँ पे क्या है, पहले से भी मंदिर है तो यहाँ पे भगवान की भी मूर्ति है। और ये देखिए माता का जो मूर्ति है आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ से। अब हम लोग यहाँ पे सोचे कि चलिए फलूदा का मजा लेते हैं। तो हम लोग यहाँ फलूदे वाले के पास बादाम शेक जो है यहाँ पे पी रहे हैं। मेला में इसका भी एक अलग आनंद है। ये जो पंडाल है ये पंकज मार्केट का है मुजफ्फरपुर का। आप इसकी खूबसूरती को आप देख सकते हैं और इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह का सजावट है।
यहाँ से शुरू हो जाता है श्रेयागंज टावर चौक का पंडाल। आप ये देख सकते हैं किस तरह की सजावट है। पूरा जो यहाँ पे गोलंबर है उसको भी सजा दिया गया है। और ये देखिए, ये जो सजावट है ये आपको श्रेयागंज टावर चौक का जो दुर्गा माता का पंडाल बना हुआ है उसका सजावट है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मूर्ति है, और मूर्ति के ऊपर का जो सजावट है वो आप देखेंगे तो वो काफी आपको बेहतरीन देखने को मिलेगा। वो भी हम आपको दिखाएंगे। इससे पहले आप थोड़ा माता का दर्शन कीजिए और मूर्ति को देखिए, फिर आप हमें गेस करके बताइएगा कि कहाँ का जो मूर्ति है जो सबसे बेस्ट लगा आपको, कहाँ का पंडाल जो है आपको सबसे बेस्ट लगा, और कहाँ का जो सजावट है वो आपको सबसे अच्छा लगा। ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपना अपना ओपिनियन रखिएगा। और ये देखिए ऊपर का जो सजावट है, देखिए यहाँ पे किस तरह से सजाया गया है। कबूतर वगैरह का भी यहाँ पे लगाया गया है, पक्षी वगैरह भी यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं कबूतर का लगाया गया है। तो काफी बेहतरीन देखने में लग रहा है। तो आप अगर मुजफ्फरपुर में घूम रहे हैं तो आप यहाँ पे भी आ सकते हैं, श्रेयागंज टावर चौक पे। ये पंडाल का जो आप सजावट देख पा रहे हैं ये आपको हरिसाबा चौक पे है। देखिए ऊपर यहाँ पे एक मूर्ति भी लगाया गया है। और ये इसका जो पंडाल की खूबसूरती मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जिस तरह से लाइटिंग दिया गया है यहाँ पे, और मूर्ति भी काफी अच्छा बनाया गया है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप मुजफ्फरपुर में देवी मंदिर की तरफ अगर आप विजिट करते हैं तो देखिए यहाँ पे बैरियर लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या है कि आ नहीं सकते हैं बाइक लेके, कोई भी कार लेके, तो यहाँ पे बैन है। और यहाँ पे देखिए किस तरह यहाँ पे बच्चों के झूलने के लिए झूला का भी व्यवस्था है, खिलौना वगैरह भी काफी अच्छा है। और यहाँ पे इस तरह का भी है जो आइसक्रीम दिया जाता है बच्चों को काफी एंटरटेन करके। तो ये चीजें हैं। और इधर एक आएंगे तो एक जो मेला का जो रूप होता है कि वाकई मेला किस तरह से होता है शहर में, तो उतना देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इधर आइएगा, जिस तरह से गांव में मेला लगता है, स्टॉल लगता है, उस तरह का आपको नजारा इधर देखने को मिलेगा। लेकिन लेट नाइट आए थे तो यहाँ पे मंदिर का जो द्वार है वो बंद हो चुका है। ये जो पंडाल आप देख पा रहे हैं ये है अघोरिया बाजार का पंडाल। यहाँ का जो सजावट है कुछ इस तरह का है। और थोड़ा सा और आगे की तरफ हम आते हैं तो यहाँ पे बेहतरीन सजाया गया है। आप खुद से देख लीजिए यहाँ पे जो लाइटिंग दिया गया है पंडाल में वो कितना बेहतरीन लग रहा है, जो सजाया गया है वो कितना खूबसूरत लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे झूमर वगैरह लगाया गया है उस तरह का सजावट दिख रहा है पंडाल में। शुरू हो जाता है कलमबाग चौक। आप देख सकते हैं कलमबाग चौक पे किस तरह का सजावट किया गया है, किस तरह का पंडाल बनाया गया है, और यहाँ पे जो माता का मूर्ति है वो कैसा लगा आपको, ये सब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
चीज हम आप पे गेस करने के लिए छोड़ते हैं कि ये जो माता का मूर्ति है, यहाँ पे भगवान जी का जो मूर्ति बनाया गया है, ये मुजफ्फरपुर में किस जगह पे है। और यहाँ पे हम आपको एक हिंट दे देते हैं, यहाँ पे जो नरसिंह भगवान का मूर्ति बनाया गया है वो यहाँ पे वध करते हुए भी दिखाया जाता है। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि ये मूर्ति कहाँ पे है मुजफ्फरपुर में।